यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, हमारे चैप्टर के हमारी जो मैथ है उसके दो ही बेसिक चैप्टर्स हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। अगर हम परसेंटेज और रेशियो इन दो चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तो हमारी जो मैथ है, मैथ हमारा 60% काम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात और प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है, और ये जो अनुपात है, अनुपात का चिन्ह होता है ये होता है अनुपात का चिन्ह। और समानुपात, समानुपात में चिन्ह क्या होता है, इसमें 4 बिंदी हो जाती हैं, 1 2 3 और 4। ये हो गया अनुपात का चिन्ह और ये हो गया समानुपात का चिन्ह। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है राइट द रेशियो 6:8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, ये जो 6:8 है इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। जो रेशियो है 6:8 इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करो तो हो जाएगा सरलतम रूप। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ये हो गया हमारा रेशियो का सरलतम रूप। एक चीज हम ध्यान रखते हैं, एक चीज में हम ध्यान देते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया 2:3। ठीक, इस रेशियो में हम किसी भी चीज का, रेशियो में किसी भी चीज का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, नो रेशियो चेंज। ठीक, तो रेशियो में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक, और डिवाइड करने के बाद जब तक वो किसी से कटे नहीं, देखो यहाँ पे 2 से कट रहा था तो ये हमारा सिंपल रेशियो नहीं है। अब यहाँ पे ये कट गया, अब ये क्या किसी से 3 और 4 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 1 से तो सभी कट जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 3 और 4 में अगर देखा जाए तो ये किसी से भी नहीं कट रहा है। और जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये जो रेशियो है किसी भी चीज से डिवाइड ना हो तो वही होता है हमारा सिंपल फॉर्म। ठीक, तो ये हो गया सरलतम अनुपात। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द रेशियो 18:30:24 इन द इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 18:30:24 को सरलतम रूप में लिखिए। 18:24:30 इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 3 4 5 होगा ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, सरलतम रूप होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द रेशियो 36:48:60:12 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो जो 36:48:60:12, 36:48:60:12 इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, जब तक डिवाइड होता रहे भाग देते रहो। तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है तो हम 12 का डिवाइड कर देंगे। जब 36 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 3 36। जब 48 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 चौके 48। जब हम 60 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60। और जब हम 12 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 3.04 अनुपात 9 की पावर 2.04, 9 की पावर 2.04 ये किसके बराबर है। तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ लेते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे
चाहे दोनों ओर 9 की पावर 3.04 का भाग दे दो, चाहे दोनों ओर 9 की पावर 2.04 का भाग दे दो, तो हम क्या करते हैं, छोटी पावर का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने भाग दे दिया 9 की पावर 2.04 का, दोनों तरफ 9 की पावर 2.04 का भाग दे दो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 9 की पावर 2.04, यहाँ पे हमने भाग दे दिया 9 की पावर 2.04। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, a की पावर m बटे a की पावर m। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। भाग में जो घातें हैं वो घट जाती हैं, ठीक, भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 की पावर 3.04 माइनस 2.04। जब 3.04 में 2.04 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1। और ये कितनी बार कैंसिल हुआ था, ये एक बार कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे एक आ गया। तो यहाँ पे कितना आया, 9:1। ये हो गया हमारा रेशियो। ये जो था, ये रेशियो था किसके बराबर है, ये 9:1 के बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें आंसर नंबर होगा सी पार्ट, ठीक। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात क्या है, इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो कितना है, 3:4:7, 3:4:7, ठीक। अब देखो, अब इसमें दिए हुए तीसरी संख्या 84 है। रेशियो के हिसाब से कितनी संख्या है, रेशियो के हिसाब से तीसरी संख्या कितनी है, 7, ठीक। और सवाल में 84, तो ये हो गया 7 यूनिट की वैल्यू 84। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 84। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, भाग दे दो दोनों और 7 का। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो दोनों और 7 का भाग दे दो। जब हम 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 7, 1 बचा, 7 × 14। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 3 यूनिट। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 × 3। तो 12 3 क्या आएगा, 12 3 आएगा 36। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1:7:8 के बराबर है। एक जो अनुपात है वो 7:8 के बराबर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पूर्ववर्ती है 35। अब बताओ 7 और 8 में पहले कौन है, 7 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35। 7 यूनिट की वैल्यू है 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया इसका परिणाम। आप बताओ परिणाम का क्या मतलब होता है। आप एग्जाम देते हो, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, लास्ट में जाके फाइनल परिणाम आता है। तो परिणाम कब आता है, परिणाम जो आता है वो लास्ट में आता है। तो अब बताओ, अब ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब मैंने पूछा आपसे कि 7 और 8 में लास्ट में कौन है, 8। तो लास्ट में होता है परिणाम। तो परिणाम यहाँ पे क्या है, रेशियो के हिसाब से परिणाम है 8। तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 2 संख्याओं का अनुपात है A:B। 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो है A:B। अब आगे दिया हुआ है यदि दूसरी संख्या x हो, दूसरी संख्या x हो, मेरे हिसाब से या फिर रेशियो के हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है, b है। और सवाल में कितनी है, सवाल में है x। तो b यूनिट की वैल्यू आ गई x। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी x/b। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या कितनी है, a यूनिट। a यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों ओर a का मल्टीप्लाई कर दो। तो a यूनिट की वैल्यू आएगी ax/b। ये होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत है 8:7 के अनुपात में। एक है स्कूल बैग और एक है स्कूल ड्रेस। इनकी जो कीमत है किस अनुपात में है, इनकी कीमत है 8:7 के अनुपात में, ठीक। इनकी कीमत है 8:7 के अनुपात में। यदि स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपए अधिक है, स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से कितने यूनिट अधिक है, आप बोलोगे 1 यूनिट अधिक है, क्योंकि यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 7, ठीक। और सवाल में कितना अधिक है, सवाल में 400 रुपए अधिक है। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 400। 1 यूनिट की वैल्यू है 400। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात करनी है। स्कूल ड्रेस की कीमत कितनी है, 7। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 यूनिट बराबर आएगा सच हो गया 2800। 2800 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए, बी और सी इनके बीच में विभाजित किया जाता है 3:4:6, 3:4:6 की राशि को। ठीक है, अब देखो 4, 3, 7, 6, 13, मेरे हिसाब से राशि टोटल कितनी है, या फिर रेशियो के हिसाब से राशि कितनी है, 13 यूनिट। तो रेशियो के हिसाब से राशि हो गई 13 यूनिट। अब सवाल में कितनी है, सवाल में राशि कितनी है 2002, यानी कि जो 13 यूनिट की वैल्यू है, जो 13 यूनिट की वैल्यू है कितनी है, 13 यूनिट की वैल्यू है 2002। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, बी का हिस्सा ज्ञात करो। बी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, हमें 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों ओर 13 का भाग दे दो। 13 एक नाम 13, 7 बचा, 13 पंचे 65, 5 बचा, 13 चौके 52। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 154। हमें 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आएगी, हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 पंचे 20, 1 हासिल का 21, हासिल लगा 2, 4 एक नाम 4 और 2 6, तो 616 होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। अब देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा गया है, बी का हिस्सा रेशियो के हिसाब से कितना है 4। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन में 4 का मल्टीपल देख लो। देखो क्या पहला ऑप्शन 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का नियम क्या होता है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट के 2 डिजिट देख लो। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो अब देखो क्या पहले ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। ठीक, अब देखो दूसरा ऑप्शन है 610, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 10, तो क्या 4 का भाग हम 10 में देंगे तो क्या भाग जा रहा है 10 में, नहीं जा रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो सी पार्ट, सी में देखो 4 का भाग 2, तो क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का नाम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 462 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चौथा ऑप्शन है 1510, इसमें 10 में देखो 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन ऑप्शन हुआ, ए पार्ट, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये बोर्ड में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु के उत्पादन में, एक वस्तु है उसको उत्पादित किया जाता है, उत्पादित करने में क्या क्या लगता है, एक वस्तु को उत्पादित करने में क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सी सामग्री यूज हो रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया कच्चा माल, श्रमिक और अन्य मद। के से हो गया कच्चा माल, एस से हो गया श्रमिक और ए से हो गया अन्य मद। ठीक, ये लग रहा है एक वस्तु के उत्पादन में। जो इनका उत्पादन में ये जो रेशियो लग रहा है, किस रेशियो में लग रहा है, 10:8:5, 10:8:5 इस रेशियो में लग रहा है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च कितना हो, 128 हो। एक वस्तु के उत्पादन में श्रमिक खर्च अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कितना है 8 यूनिट। ठीक, 8 यूनिट। अब क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में दिया हुआ 128, तो 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 128, 8 यूनिट की वैल्यू है 128, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8 का नाम 8, 4 बचा, 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। ये मैंने बोला में बंद कर दिया है कि ये हम समझे कि ये यूनिट में, आपको एग्जाम में ये सब बोले वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं। ठीक, ये सब चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। अब देखो एक वस्तु के उत्पादन में कितना खर्च आ रहा है, तो देखो एक वस्तु के उत्पादन में अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कितना आ रहा है, 10, 8, 18 और 18, 5, या ऐसे जोड़ लो 8, 5, 13, 13, 10, 23। ठीक, तो 23 यूनिट, एक वस्तु के उत्पादन में 23 यूनिट का खर्च आ रहा है, 23 यूनिट, तो 23 यूनिट का खर्च आ रहा है, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 × 23, 16 × 23, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 × 48, हासिल लगा 4, 16 दूनी 32 और 4 कितना हुआ, 32, 4 हुआ 36। तो ये हो गया एक वस्तु के उत्पादन में 368 रुपए का खर्च आ रहा है, 368 रुपए का खर्च आ रहा है। अगर एक वस्तु के उत्पादन में 368 रुपए का खर्च आ रहा है तो 10 वस्तुओं के उत्पादन में कितना खर्च आएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना खर्च आएगा, 368 रुपए। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B 7:11 है, A/B
ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है 7:11, ठीक। और बी अनुपात सी दिया हुआ है 11:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 11:5, ठीक। देखो बी अनुपात सी 11:5 आ रहा है और ए अनुपात बी 7:11 आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 7:11:5। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है P अनुपात Q है 8:9, P अनुपात Q है 8:9, 8:9, ठीक है। और आगे दिया हुआ है Q अनुपात R है 9:11, Q अनुपात R है 9:11। तो 9 तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, अनुपात 11 लिख दो। तो देखो Q अनुपात R 9:11 हो गया और P अनुपात Q दिया था 8:9 और PQR का रेशियो के रूप में लिखना था तो हमने लिख दिया 8:9:11। तो ये होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है A अनुपात B है 2:3, A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, ठीक। और B अनुपात C दिया हुआ है 6:8, B अनुपात C दिया हुआ है 6:8। तो हम यहाँ पे 2 से कट कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें मैंने सिंपल फॉर्म में या फिर सरलतम रूप में रेशियो को लिखना सिखाया था कि रेशियो को सरलतम रूप में कैसे लिखें। तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तब तक काटते रहेंगे जब तक अपना बदलना हो जाए। तो यहाँ पे किससे कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, 3:4, सरलतम रूप हो गया 3:4। क्या ये अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हो जाएगा रेशियो का सरलतम रूप। तो हमेशा हम रेशियो को सरलतम रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। तो B अनुपात C कितना आ गया, 3:4, B अनुपात C आ गया 3:4, तो B अनुपात C आ गया कितना, 3:4। 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया 3:4। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है A अनुपात B, A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, ठीक। और B अनुपात C दिया हुआ है 4:5, B अनुपात C दिया हुआ है 4:5, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हम कहें कि A का मान 4 आ रहा है और A का मान 3 भी आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आप बोलेंगे नहीं पॉसिबल है। हम कहेंगे, अगर हम कहते हैं कि आपकी जो एज है, तुम्हारी जो एज है यू, तुम्हारी एज है 60 साल, ठीक। और फिर बाद में हम कहते हैं तुम्हारी एज है 50 साल, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वैल्यू तो एक ही होगी ना, दो वैल्यू कैसे हो सकती है। यहाँ पे B की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 आ रही है रेशियो के हिसाब से, तो क्या ये वैल्यू 2 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो होगी तो एक ही वैल्यू ना, कोई भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन होगी एक ही वैल्यू। तो एक काम करते हैं, कोई एक वैल्यू बना लेते हैं B की। तो B की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम लेंगे जो B के सामने लिखा हुआ है, जो भी कॉमन पार्ट है उसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या है 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। यहाँ पे 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 4 को 12 बनाना है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12, ठीक। अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4:5 में, तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अनुपात लिख दिया। जब हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो हमारा A अनुपात B अनुपात C का रेशियो कितना आ गया, 8:12:15। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, जो क्वेश्चन बताया था, तो आपको एक दूसरा क्वेश्चन करना है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में x अनुपात y 3:4, ठीक। और y अनुपात z दिया हुआ है, y अनुपात z दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, y अनुपात z दिया हुआ है 5:6। तो ज्ञात करो यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z। ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पहले वीडियो को पॉज करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, फिर बाद में कमेंट करना है, ठीक। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है P अनुपात Q है 5:7, P अनुपात Q है 5:7, ठीक है। और Q अनुपात R दिया हुआ है 3:4, Q अनुपात R है 3:4, ठीक है। अच्छा ये बताओ
क्या ऐसा पॉसिबल है मैं पहले कह दूंगी तुम्हारी एज है 7 साल और फिर बाद में मैं कह दूंगी तुम्हारी एज है 3 साल? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपकी एज तो कोई एक फिक्स वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू एक बना लेते हैं। फिक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्यू को बनाना है ना, फिक्स वैल्यू, तो ये जो क्यू के सामने लिखा हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे, वही हो जाएगी फिक्स वैल्यू। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 21 आएगा, तो 21 को हम फिक्स वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, 21 हो गई फिक्स वैल्यू। अब हमें क्यू को 21 बनाना है, क्यू यहाँ पे है 7, हमें 21 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे है 3, इसको हमें फिक्स बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा? इसको हम अगर फिक्स बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो आएगा 15। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, 3 7 21। और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आएगा? 7 21, 21 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे आते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है m अनुपात n, m अनुपात n है 8:15। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ है n अनुपात o 10:13 है, n अनुपात o है 10:13। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है m अनुपात n अनुपात o। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है आपकी एज 15 साल भी हो और 10 साल भी हो? नहीं पॉसिबल है, कोई एक ही तो एज होगी, कोई एक फिक्स एज होगी। तो फिक्स चीज हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेके, तो n के सामने जो है उसका एलसीएम ले लो। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। हमने फिक्स 30 बना दिया n को। ठीक, तो यहाँ पे है n 15, इसको 30 बनाना है, हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 15 को 30 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे है n 10। ठीक, 10 को 30 हमें बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा? तो आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 8 16 और 15 दूना 30, ये हो गए 10 3 30 और 13 3 39। ठीक, तो ये आ गया हमारा m अनुपात n अनुपात o का रेशियो। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b। a अनुपात b कितना दिया हुआ है? a अनुपात b दिया हुआ है 2:5। ठीक है, आगे b अनुपात c क्या दिया हुआ है? b अनुपात c दिया हुआ है 15:7, 15:7। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारी एज 5 साल भी हो और तुम्हारी एज 15 साल भी हो? आप कहोगे नहीं, तो जो एज होगी वो तो कोई फिक्स नंबर होगी, एक ही फिक्स नंबर होगी, एक ही एज हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक फिक्स नंबर बना लेते हैं, जो आपकी एज होगी उसको हम फिक्स नंबर बना लेते हैं। तो हम फिक्स नंबर कैसे बनाएंगे? किसको फिक्स बनाना है? हमें b को फिक्स बनाना है। तो b के सामने जो भी लिखा है उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा? 5 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 5 और 15 का एलसीएम आएगा 15। ठीक, तो हम यहाँ पे 15 बना लेते हैं। 5 को 15 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 5 को 15 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 15 को 15 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो वही सेम ही चीज आ जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ? नीचे 15:7। b अनुपात c कितना है? 15:7। तो 15 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो गया 7, 6:15:7 a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला मेथड। अगर हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c, इसका अगला मेथड क्या होगा? तो इसको जो हम अगला मेथड बताने वाले हैं उसे कहते हैं पैटर्न मेथड। और वो जो पैटर्न मेथड बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में फिर ऐसे लाइन जाएगी, फिर ऐसे लाइन जाएगी। ठीक, तो ये है हमारा पैटर्न, ये है हमारा पैटर्न। ठीक, ये हो गया हमारा पैटर्न। इस मेथड से हम a अनुपात b अनुपात c निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, प्रयास करेंगे तो प्रयास सफल भी होगा। तो इसमें क्या है? a अनुपात b दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में 2:3, 2:3। और b अनुपात c कितना दिया हुआ है? b अनुपात c दिया हुआ है 4:5। ठीक, इसको पैटर्न मेथड से निकाल दो, क्या आएगा? हम ये वाला पैटर्न लगाएंगे, ये लाइन गई, ठीक है, फिर ऊपर लाइन जाती है तो ऊपर लाइन गई, ठीक, फिर ये लाइन जाती है। ठीक, अब हम गुणा कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो कितना आएगा? 8 आएगा। अनुपात 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? यहाँ देखो, 3 के सामने कहाँ लाइन जा रही है? नीचे जा रही है,
तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, 3 चौके 12 अनुपात, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 5 में होगा, तो 3 पचे 15, तो ये हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है पी अनुपात क्यू है 5 अनुपात 7, पी अनुपात क्यू कितना है 5 अनुपात 7। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ क्यू अनुपात आर है 3 अनुपात 4, क्यू अनुपात आर है 3 अनुपात 4। अब हमें निकालना है इसका रेशियो। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, पैटर्न मेथड से। तो हमारे ये पैटर्न लगेगा, 5 को गुणा 3 में करेंगे और 3 को गुणा 7 में करेंगे, फिर 7 को गुणा 4 में करेंगे। ठीक, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 5 3 15 अनुपात, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 7 3 21 अनुपात, 7 का गुणा यहाँ पे 4 में करेंगे तो क्या आएगा 7 चौके 28। तो ये आ गया हमारा पी अनुपात क्यू अनुपात आर का रेशियो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 अनुपात 5, ठीक है, और बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 15 अनुपात 7, बी अनुपात सी है 15 अनुपात 7। ठीक, ये हो गया सी। अब हमें निकालना है पैटर्न मेथड से ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा पैटर्न बनेगा, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, अनुपात बी का मल्टीप्लाई यानी 5 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो क्या आएगा 15 पंचे 75 अनुपात। अब हम 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 5 सत्ते 35। ठीक, अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 छक्का 30 अनुपात 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 5 25 और 5 सत्ते 35, तो 6 अनुपात 15 अनुपात 7 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क में करना है, जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान है 15 अनुपात 7, बी अनुपात सी का मान है 13 अनुपात 11। ठीक, अब हमें तुम्हें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, पैटर्न मेथड से फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न मेथड से फाइंड आउट करके इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, और इसमें कमेंट में ये जरूर टाइप कर देना कि ये इस नंबर के बाद वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, अगला मेथड देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, वही सेमी क्वेश्चन है, बस हम मेथड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। हमें क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, आप लोगों में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी लोगों के पास वीडियो पहुंच पा रही है, तो कोई ना कोई गांव से होगा ही, और गांव में अगर जो गांव से होगा तो इतना तो पता ही होगा कि गांव में खेतों में काम होता है, और वो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ये जैसे खेत है, ठीक, खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, खेत का मालिक है नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई होता भी है, मालिक होते भी हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे, अगर खेत खाली पड़ा है तो धीरे धीरे इस मेड़ को खिसकाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, कि हमारा खेत बड़ा हो जाए। अगर कोई चीज, अगर आपके घर के बगल में जगह खाली पड़ी है, अगर आपका दिमाग वैसा होगा, उस तरह का होगा, मतलब थोड़ा वैसा टाइप का होगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर के बगल में कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इंसानी फितरत क्या है, इंसानी फितरत ये है कि अगर उसके घर के बगल में अगर जगह खाली पड़ी है, उसकी सोच सही नहीं है, तो वो अपने घर के बगल में उसको हथियाने की कोशिश करेगा, बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अब जैसे 3 है, ठीक, यहाँ पे जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे जगह खाली पड़ी है, वही सेम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे जगह खाली पड़ी है और किसके बगल में, 3 के बगल में, तो 3 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा, जैसे किसान मेड़ों के द्वारा दूसरे के खेतों में कब्जा करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जैसे खाली जगह पड़ी है और यहाँ पे 4 के बगल में खाली जगह पड़ी है, तो 4 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा और इसने कब्जा कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12। अब जब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 बचे 15। ठीक, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी हम किस मेथड से यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ब्लैंक डाटा फिलिंग मेथड की सहायता से। ठीक, तो ब्लैंक डाटा फिलिंग मेथड लगा देते हैं इसमें। इसमें क्या दिया हुआ है, पी अनुपात क्यू है 5 अनुपात 7, पी अनुपात क्यू है
5:7, ठीक। और Q अनुपात R कितना है? Q अनुपात R है, Q अनुपात R कितना है? 3:4, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है P अनुपात Q अनुपात R, P/Q/R, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो 7 के बगल में खाली जगह पड़ी है, मैंने खाली जगह यहाँ पे बना दी। 3 के बगल में खाली जगह पड़ी है, यहाँ बना दिया। 7 के बगल में खाली जगह पड़ी है तो 7 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा और इसने कब्जा कर ही लिया, ठीक। 3 के बगल में खाली जगह पड़ी है तो 3 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा और 3 ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया। अब क्या करना है? अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो 5×3=15, यहाँ पे हो गए 5×3=15 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 7×3=21, यहाँ पे हो गए 7×3=21 अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×4=28, तो यहाँ पे हो गए 7×4=28। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है m अनुपात n है 8:15, m अनुपात n है 8:15 और n अनुपात o है 10:13, n अनुपात o है 10:13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो खाली जगह पड़ी है, तो यहाँ पे खाली जगह पड़ी है तो यहाँ पे हमने खाली जगह बना दी, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है तो खाली जगह बना दी। 15 के बगल में खाली जगह है तो 15 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा, ठीक। अब 10 के बगल में खाली जगह पड़ी है तो 10 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 8 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 8×80 आएगा अनुपात। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 15×150, ठीक, अनुपात। 15 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई 13 कर देते हैं यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई 13। अब देखो यहाँ पे किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल कर दो। 5 से ये होगा 16 बार कैंसिल, ये जाएगा 30 बार और ये जाएगा 3 बार। 3 मल्टीप्लाई 13 तो क्या हो जाएगा? 13×3=39, तो यहाँ पे आ गया 13×3=39। तो इसका आंसर कितना आया? 16:30:39। तो क्या इसका आंसर आ रहा है 16:30:39? हाँ आ रहा है, ठीक। इसको यहाँ भी हम डायरेक्ट कट कर सकते थे, देखो कहाँ पे, इसको हम यहाँ भी डायरेक्ट कट कर सकते थे। कहाँ पे कट कर सकते हैं? आइए देखते हैं, यहाँ पे हम कट कर सकते थे। देखो यहाँ पे 5 है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे कैंसिल कर दो। 5×2=10, 5×3=15 और 5×3=15, ठीक। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 8×2=16 अनुपात, 3×30 अनुपात, 13×3=39। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b है, a अनुपात b है 2:5, ठीक। और b अनुपात c है 15:7, b अनुपात c है 15:7, ठीक। अब हमें ब्लैंक डाटा फिलिंग के माध्यम से हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, यहाँ बना दी, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है तो यहाँ पे हमने खाली जगह का निशान बना दिया। अब देखो 5 के बगल में खाली जगह पड़ी है तो 5 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा। 15 के बगल में खाली जगह पड़ी है तो 15 अपने बगल में कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो 12 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा अनुपात। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा अनुपात। 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 5×7=35 आएगा। अब देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5×6=30 अनुपात, 5×9=5, 2 बचा, 5×25 अनुपात 5×7=35। तो इनका जो अनुपात आएगा 6:15:7 आएगा। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, इसको भी आपको जो है ब्लैंक डाटा फिलिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b है 5:13 और b अनुपात c दे दिया है, b अनुपात c है, यहाँ पे लिख देते हैं, b अनुपात c है 7:23। तो ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, ठीक। तो आपको कमेंट में किस नंबर के बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो नंबर के बाद वाला उसमें सब कुछ मेंशन करके उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।